इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर से एक संसदीय एक्ट पास करके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी मुद्दा क्या है? इस पे इससे पहले माइनॉरिटी का दर्जा था, लेकिन 1967 में अजीज बादशाह केस था, अपने सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस छीन लिया था। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसे कहते हैं जो किसी माइनॉरिटी के द्वारा स्थापित किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 के इंपीरियल एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। लेकिन 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर से एक संसदीय एक्ट पास करके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया था। लेकिन 2006 में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने फिर से 1981 में जो संसद ने एक्ट पास किया था उसका जुडिशियल रिव्यू किया, न्यायिक पुनरावलोकन किया और कहा कि वो एक्ट गलत है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा भी गलत है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर स्टे दे दिया और 1981 के एक्ट के तहत जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी का जो दर्जा था वो बरकरार रहा और अब तक 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की एक बेंच का गठन किया था जो इस पे फैसला देगी और उस बेंच ने अभी फैसला दिया है और अजीज बादशाह केस 1967 का जो डिसीजन था उसको उलट दिया और कहा कि 1920 में इंपीरियल एक्ट के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था, उस एक्ट से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो केवल इस आधार पर किसी विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसको संसदीय कानून से स्थापित किया था। सही मायने में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वह माना जाना चाहिए जिसकी स्थापना किसी माइनॉरिटी व्यक्ति ने माइनॉरिटी के हितों को ध्यान में रखने के लिए की हो, भले तो संसद ने तो कानून पास किया था, संसद ने इसकी स्थापना नहीं की थी, उस समय की जो संसद थी। इसलिए अजीज बादशाह केस में केवल इस आधार पर कि संसद के कानून से इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया जाता है, ये तर्क ज्यादा ठीक नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा किसे दिया जाना चाहिए, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं और वो क्या गाइडलाइन होनी चाहिए इसके लिए अभी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्लियरली नहीं कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, नहीं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने केवल अजीज बादशाह केस में जो फैसला था उसको गलत ठहराया है और फिर कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा उस संस्थान को जिसके पीछे जो है किसकी सोच है, किसका विजन था, क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, ये चीजें देखी जानी चाहिए। और इन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है 1920 में ये विश्वविद्यालय बना है, इससे पहले अलीगढ़ मोमडन जो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज जो है वो सर सैयद अहमद खान ने स्थापित की थी 1875 में और उसी को बाद में जो विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो इसकी स्थापना के पीछे क्यों न ये माना जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केवल संसदीय कानून से नहीं बना था, बल्कि जो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज जो स्थापित हुई थी उस वही परिष्कृत रूप में विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई, तो पीछे वो विजन था। तो उस विजन के आधार पे इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया भी जा सकता है, यानी दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई फैसला अभी नहीं दे रहे हैं कि इसे दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए 3 जजेस की एक बेंच का गठन किया है और वो 3 जजेस की बेंच नए सिरे से एक गाइडलाइन बनाएगी कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा किसे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं दिया जाना चाहिए।